नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 10वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले की 9 दिन की कथा के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं तथा कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी। आप वहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। अन्य मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार केवल 108 बार जप करते ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन यह महामंत्र 5 लाख बार जप करने के बाद ही सिद्ध होता है। जो व्यक्ति ये मंत्र सिद्ध कर लेता है वह जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति ये मंत्र सिद्ध कर लेता है वो भले ही रंक ही क्यों न हो, पर वो करोड़पति बन जाता है, राजा बन जाता है। मैंने कार्तिक महात्म्य के अध्याय 4, 5 व 6 की कथा के वीडियोस में आपको कार्तिक व्रत की विधि के अंतर्गत प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। मैंने 7वें व 8वें अध्याय के वीडियोस में आपको तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी थी। 9वें अध्याय में मैंने आपको हरि पूजन, हरि जागरण के बारे में जानकारी दी। अब इस वीडियो में मैं आपको दीपदान के बारे में जानकारी दे रही हूँ। दीपदान, कार्तिक मास के व्रत में दीपदान का बहुत महत्व है। यदि सामर्थ्य हो तो कार्तिक नियम के प्रथम दिन से ही लगातार जब तक आपका व्रत चलता है, यानी पूरे मास भर, अखंड दीप भगवान विष्णु के सन्मुख जलाना चाहिए। अन्यथा प्रतिदिन दीपक अवश्य जलाना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना ही बताया गया है। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर जी से कहा था कि जो भी मेरा भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन करे और दीपदान करे, उसे कभी धन की कमी मत होने देना। मैं दीपदान के बारे में बाकी की जानकारी आपको कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय यानी 11वें अध्याय के वीडियो में दूंगी। अब हम इस वीडियो में अध्याय 10 की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। 10वें दिन हम 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करने की कथा का वृत्तांत। इसके पहले 9वें अध्याय में हमने देखा कि जब महाराजा पृथु ने नारद जी से तुलसी की उत्पत्ति की कहानी सुननी चाहिए तो नारद जी ने जलंधर की कथा सुनाई, जिसके अनुसार एक बार इंद्र और बृहस्पति अन्य देवताओं के साथ शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। वहां शिवजी के स्थान पर एक भयंकर रूप वाला पुरुष देखा, जिस पर इंद्र ने क्रोधवश वज्र से प्रहार कर दिया। पुरुष के तो कोई विशेष हानि नहीं पहुंची, परंतु शिवजी क्रोध से भरे हुए रुद्र अवतार में प्रकट हुए और उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और इंद्र को भस्म करने के लिए उसमें से अग्नि निकल रही थी। उसे देखकर इंद्र की वो अग्नि इंद्र को भस्म करती उसके पहले ही बृहस्पति जी ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया और उनसे अग्नि को शांत करने की याचना की। शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो कि समुद्र में पहुंचकर एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। समुद्र ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया और ब्रह्मा जी ने उसे जलंधर नाम दिया। बड़े होने पे समुद्र ने जलंधर का विवाह कालनेमी राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दिया। जलंधर शुक्राचार्य जी की मदद से दैत्यों का राजा बन गया और पूरी पृथ्वी पर राज्य करने लगा। अब हम देखेंगे आगे की कथा 10वें अध्याय में। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, यानी जो घबरा चुके थे देवताओं से और पृथ्वी को छोड़ के पाताल में जाके छिप गए थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर आकर रहने लगे। और एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने जैसे ही राहु को देखा तो उसका सिर कटा हुआ देखा, तो उसका कारण पूछा शुक्राचार्य जी से, जो कि दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी से। उनसे पूछा तो शुक्राचार्य जी ने जब राहु का सिर कटा था तो वो कथा समुद्र मंथन के समय की थी, तो समुद्र मंथन का भी सारी जानकारी दे दी और राहु के सिर कटने की भी जानकारी दे दी। अब जैसे ही समुद्र मंथन की कथा उसको सुनाई और साथ में ये भी बताया कि उसमें से 14 रत्न निकले थे और देवताओं ने उन रत्नों को
दैत्यों से छीन लिया था और दैत्यों की हार की भी सारी जानकारी बता दी। तो जलंधर जैसे ही ये सब सुनता है कि उसके पिता सागर के मंथन की बात होती है और वो 14 रत्न देवता लेके चले गए, ये बात सुनता है तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके घसमर नाम के अपने एक दूत को बुला के और इंद्र की सभा में संदेशा पहुंचाता हैगा। वो दूत स्वर्ग में जाके सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश करता है और इंद्र से बोलता हैगा कि सागर के पुत्र जलंधर, जो कि अब सब देवतियों के स्वामी हैं, उन्होंने अपना दूत बनाकर मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो कि तुम लेके आए हो उन्हें वापस कर दो। इंद्र ये बात सुनता है तो दूत के वचन सुन के विस्मित होकर भय और क्रोध से इंद्र घसमर से कहने लगे, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया है सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिया था और बहुत से दैत्यों को भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने उसके सारे रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर जाकर छुप गया था, उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथने का कारण जलंधर से जाके कहो। तो वो दूत, नारद जी बोलते हैं कि वो दूत इंद्र से विदा होके पृथ्वी पे जाता है और जलंधर के समक्ष जाके और इंद्र ने जो संदेश दिया है वो जलंधर को सुना देता है। अब उसको सुन के दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगता है और फिर उसने सोचता है वो और देवताओं को जीतने के विचार से वो चारों दिशाओं और पाताल से जितने भी दैत्य होते हैं और शुंभ निशुंभ सहित जितने भी सेनापति होते हैं उनको सबको बुला लेता है और एक बहुत बड़ी सेना बना लेता है और उनको साथ में लेके और वो स्वर्ग पे चढ़ाई करता हैगा और नंदन वन को वो चारों ओर से घेर लेता हैगा। अब देवता भी कवच आदि पहन के लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र लेके अमरावती नगरी से बाहर निकलते हैंगे। अब वहाँ पे उनके देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध होने लगता हैगा। तो मूसल, परिद, बाण, गदा, बर्छी, फरसा, सारे अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे के बीच में भयानक मारकाट होने लगती, देवताओं और दानवों के बीच में। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़े, सवार आदि मरने लगते हैं और वहाँ खून की नदियाँ बहने लग जाती हैगी। उस समय शाम के समय लाल बादलों की तरह रणभूमि शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने भी दैत्य मरे हुए थे उन सबको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या को पढ़ के और जल छिड़क के और सबको जीवित कर दिया। तो सारे दैत्य जो कि दिन भर लड़ने के बाद मर गए थे वो सब जीवित हो जाते हैं। उधर देवताओं के गुरु जो होते हैं बृहस्पति जी, उन्होंने भी युद्ध में मरे हुए सारे देवताओं को द्रोणाचल पर्वत से एक दिव्य औषधि लाकर और उससे जीवित कर दिया। अब जैसे युद्ध में मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखता जलंधर तो क्रोधित होकर शुक्राचार्य जी से कहता हैगा कि हमसे जितने भी देवता मारे गए थे वो वापस कैसे जी उठे, जबकि ये सबको पता है कि आपको इस मृत संजीवनी विद्या के बारे में आपके पास ये विद्या है, इसकी जानकारी आपके अतिरिक्त किसी को भी नहीं है, तो क्या आपने उनको ये जानकारी दी? तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि अंगिरा के पुत्र जो हैं बृहस्पति, उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगवाकर और उन औषधियों से देवताओं को जीवित कर दिया है। इसलिए तुम ऐसा करो कि द्रोणाचल पर्वत को हर लो, ताकि फिर बृहस्पति इस तरह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नारद जी बोलते हैं कि दैत्येंद्र जलंधर जैसे ये सुनता है तो वो द्रोणगिरी पर्वत को उठा के और समुद्र में फेंक देता हैगा और वापस संग्राम में आके और युद्ध करने लग जाता हैगा। अब युद्ध के पश्चात संग्राम में जितने भी देवता मरते हैं उनको देख के बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास जाते हैं, परंतु वहाँ उनको द्रोणाचल पर्वत नहीं दिखता हैगा। अब द्रोणाचल पर्वत को दैत्य हर के ले गए थे। ये बात जैसे ही बृहस्पति जी को पता चलती है तो वो भय से व्याकुल हो जाते हैं और युद्ध स्थल को पर आकर बोलते हैं कि भागो, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह तो वैसे भी शिव जी के रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है और इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किया था जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन उसको याद करो, यह तो किस इंद्र के द्वारा किए गए उपद्रव से पैदा हुआ था। बृहस्पति जी की ये बात सुन के तथा जलंधर से भय मान के सारे देवता चारों और दशों दिशाओं में भाग जाते हैं। सागर के पुत्र जलंधर ने जब देवताओं को हार कर भागते हुए देखा तो वो शंखनाद करता है अपनी जीत का और अमरावती नगरी में
प्रवेश करता हैगा। जलंधर के वहाँ प्रवेश करने पे इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होके और सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाके रहने लग जाते हैं और वहाँ दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लग गया जलंधर। तो अब कुछ समय बाद जलंधर को पता चलता है कि इंद्र वगैरह सारे देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं, तो उसने वहाँ जाने की योजना बनाता है। तो वो क्या करता हैगा कि शुंभ निशुंभ ऐसे सारे जितने भी बड़े बड़े दैत्य होते हैं जो कि सेनापति होते हैं उनको देवताओं के स्थान पे अलग अलग नियत कर देता है और फिर खुद सुमेरु पर्वत की ओर चले जाता हैगा। अब आगे का वृत्तांत हम 11वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महत्तम्य दशम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।